All students and all hearing person my channel। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं काइंड ऑफ टेंसेस, कालों के प्रकार। कल हमने बताया था वाक्य सेंटेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो उनको आज हम और अन्य सब कालों में बांट रहे हैं। these tenses are divided according to work in 4 kind। A indefinite, B continuous, C perfect, D perfect continuous। तो इन तीनों काल के अनुसार इन कालों को हमने 4 उपकालों में बांटे हैं। तो 4 उपकाल आपको देखा, इंडेफिनिट अनिश्चित या प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में होगा। फिर आपका कंटिन्यूअस, ये तीनों में होगा, प्रेजेंट में भी होगा, पास्ट में भी होगा, फ्यूचर में होगा। सी परफेक्ट या तीनों में होगा, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों होगा। लेकिन इनकी पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ दीज सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू हिंदी एंड इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब, तो सहायक क्रिया के अनुसार हिंदी में हम पहचान सकते हैं और अंग्रेजी में भी सहायक क्रिया के अनुसार हम पहचान सकते हैं किस काल का यह वाक्य है। तो हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए अनुवाद, ट्रांसलेशन की आवश्यकता होती है। तो जब हम अंग्रेजी ट्रांसलेशन में अनुवाद करना, एक भाषा से दूसरे भाषा में यानी बदलने की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन या अनुवाद कहते हैं। लेकिन यह अनुवाद करने के लिए हमारे पास उचित रूप से शब्दकोश, वोकैबुलरी दोनों भाषाओं की होनी चाहिए। यदि हमारे पास पर्याप्त भाषाओं की जानकारी नहीं है और तब हम उसको अनुवादित नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियां होती है। इसके अनुसार नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन आज हम कहाँ कैसे वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो हमें यदि पूरी जानकारी मिलती है इसकी, तो उसी के अनुसार हम इसको सही रूप से वाक्यों को अनुवादित कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमारा आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने को शब्दकोश की तैयारी करिए और नियमों को जानने का प्रयास करिए कि जिससे आपको कहीं किसी प्रकार की त्रुटियां ना होने पाए। तो इसलिए हम आपसे बार बार ये निवेदन करते हैं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको जानकारियां मिलती रहे। और इस तरह हम आपको कल इनके देंगे, इनकी पहचान क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्या पहचान होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो हमने आपसे बार बार कहा कि इंग्लिश इज नॉट ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, इट इज वेरी इजी लैंग्वेज। इफ you want to know about these rules according to grammatical method, you can solve their solution easily। थैंक यू, धन्यवाद। हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे
गुड नाइट।